नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। NCERT क्लास 8th का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं और हम अभी तक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें ये दे रखा है कि जो बूजो है इट रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेराइज द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस मच लार्जर एज इन हैंस ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट। कि एग का जो साइज़ है वो एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है। वो बहुत छोटा हो सकता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग में है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, या फिर वो बड़ा हो सकता है जैसे हैन जो होती है मुर्गी का जो अंडा होता है ये भी क्या होता है यूनिसेलुलर ही होता है, एक सिंगल सेल होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो सेल है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा सबसे बड़ा क्या है सेल है, सबसे बड़ी क्या होती है सिंगल सेल होती है। तो ये था कि सेल का जो साइज़ है वो क्या हो सकता है अलग अलग होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर आप देखें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेनली जब क्या होता है जो स्पर्म और इसके अलावा जो क्या है ओवम है या जो एग है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है मेनली इस प्रोसेस में आप यही देखेंगे। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ए ओवम। इसमें क्या होता है पहली प्रोसेस में जो स्पर्म और ओवम है उनका फ्यूजन होता है, यानी ये अलग अलग सेल्स हैं। स्पर्म अलग सेल है और ओवम क्या है अलग सेल है। अब वो दोनों क्या होंगे आपस में मिलेंगे और आपस में मिल करके एक क्या बनाएंगे सेल का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे वो। ठीक है। तो व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग। जब जो स्पर्म है स्पर्म जब एग के कांटेक्ट में आते हैं ओवम के कांटेक्ट में आते हैं तो इन एक स्पर्म में से एक स्पर्म जो है वो क्या होता है जो एग है एग के साथ मिलता है, एग के साथ उसका फ्यूजन होता है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जिस प्रोसेस में एग और स्पर्म क्या होते हैं एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फ्यूज होने से क्या मतलब है स्पर्म जो है स्पर्म आपका अलग सेल है और ओवा जो है वो क्या है अलग सेल है। ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे इसमें जो ये जो माना ये क्या है आपका ये है स्पर्म और ये क्या है ये है एग। तो इन दोनों में क्या होगा अलग अलग न्यूक्लियस होगा, ये अलग अलग सेल हैं तो इनमें क्या होगा अलग अलग न्यूक्लियस होगा। अब इस फ्यूजन में क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल करके दोनों आपस में मिलेंगे और दोनों के न्यूक्लियस दोनों के आपस में मिल करके एक ही न्यूक्लियस का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या होता है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म क्या होते हैं इस प्रोसेस में फ्यूज होते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ये क्या होते हैं फ्यूज होते हैं। और फ्यूजन के बाद क्या होता है मेनली अगर आप देखें यहाँ पे तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। कि इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो एग का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होकर के एक सिंगल क्या करते हैं न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका फॉर्मेशन के बाद क्या रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट होगा दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या बनेगा इसके बाद बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का फॉर्मेशन इसके बाद होगा। ठीक है। तो अगर आप देखें जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो एग और जो ये जाइगोट है जाइगोट
बन रहा है, स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे हैं और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट। और जाइगोट ही क्या है, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कि जो जाइगोट जो होता है ये नए इंडिविजुअल, नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया जो बेबी बनेगा, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। सबसे पहली स्टेज उसकी क्या होगी, जाइगोट होगी। अब इसको कैसे समझना है, आपके पास डायग्राम दे रखा है आपके बुक में। ये डायग्राम अगर यहाँ सबसे पहले अगर आप देखें, इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये तीन अगर आपको जो दिख रहे हैं ये हैं स्पर्म, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये इसमें ये है क्या है, ओवम है, ठीक है। अब पहली प्रोसेस इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म है वो जा करके किससे मिलेगा, ओवम से मिलेगा। अब इसमें होगा क्या कि स्पर्म एक सेल है, ओवम भी क्या है, एक सेल है, और सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, यानी दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखो कि यहाँ पे होगा क्या कि दोनों के दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं, स्पर्म यहाँ ओवम में जाकर के, एग में जाकर के मिल गया है। और ये अगर अभी आप देखेंगे ये दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, मेनली दो अलग अलग क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। अब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस, इनमें से एक क्या हो सकता है, ये वाला न्यूक्लियस आप ये क्या हो सकता है, स्पर्म का हो सकता है, ये वाला न्यूक्लियस हो सकता है स्पर्म का, और ये वाला किसका होगा, एग का, दूसरा वाला। लेकिन ये दोनों मिल करके अब जब इनका फ्यूजन होगा ये एक दूसरे में मिलेंगे, और अब ये यहाँ पे एक क्या करेंगे, सिंगल क्या बनाएंगे, एग का फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, कि अब ये एक नई सेल बन गई है जिसमें क्या है, एक क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप जाइगोट, इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। और ये जाइगोट ही क्या है, नए इंडिविजुअल की क्या होती है, यहां से शुरुआत होती है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, कि इसमें मदर से जो एग सेल है, एग सेल, और फादर से जो स्पर्म सेल हैं वो आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। मेनली अपने अगर देखा है रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स होते हैं, तो फादर से स्पर्म और मदर से जो एग सेल हैं वो आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। इसीलिए क्या होगा, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसीलिए जो नया इंडिविजुअल होगा, इसके बाद जो जाइगोट बना है वो जाइगोट नया बेबी बनेगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ लक्षण उसमें किसके होंगे, मम्मी के होंगे, कुछ लक्षण क्या होंगे, पापा के होंगे, ठीक है। कुछ मदर से होंगे, कुछ क्या होंगे, फादर के होंगे, क्योंकि दोनों से एक में जीन्स के थ्रू, स्पर्म के द्वारा, स्पर्म में जो जीन होंगे उनके द्वारा, और दूसरे में एग के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, जाइगोट में आते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। अगर आप अपने जो भाई बहन हैं उनको भी देखेंगे तो ज़रूर आप में कुछ चीज़ें आपको उनमें मदर के जैसे दिखाई देंगे, और कुछ क्या होंगे, फादर के जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेनली आपने देखना है कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म और प्लस जो एग है जिसको क्या कहते हैं, ओवा भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अब जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है यही क्या होगी, नए इंडिविजुअल की क्या होगी, शुरुआत होगी। इसी से नए इंडिविजुअल की शुरुआत होगी, नए ऑर्गेनिज्म की, नए बेबी की क्या होगी, शुरुआत होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि स्पर्म और ओवम या एग आपस में मिले और उन्होंने क्या, किसका फॉर्मेशन किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट आगे चल करके अब इसमें सेल डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन होगा। अभी वो सिंगल सेल से बना हुआ है, अब धीरे धीरे उसमें और सारी सेल्स आएंगी, और उसमें जैसे जैसे सेल्स आती जाएंगी, बॉडी के जो पार्ट हैं उस न्यू बेबी के मदर के यूटेरस में, वो क्या होते रहेंगे, आइडेंटिफाई होते रहेंगे। अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मदर के यूट्रस में बेबी के जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, तब उसको क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे,
वो आप आगे वो देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो फर्टिलाइजेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इंटरनल क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन जो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, यानी जहाँ पे एग और जो क्या है स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इट अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हेंस। कि इस किस किस में होता है, ये सारे लगभग बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमन बींग शामिल हैं, हम शामिल हैं, काव है, डॉग है, हैन है, तो इनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जो क्या होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, कि ये दे रखा है फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी जिसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो हैं, एग और स्पर्म जो हैं, वो क्या होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर आप देखेंगे ये पाया जाता है जो क्या होते हैं, मेनली अगर आप देखेंगे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, स्टार फिश है, या इसके अलावा जो क्या है, फ्रॉग है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर इनमें होता है तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा कि अगर आप देखें कि जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा वो होता है पानी में, तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है वो बहुत ज्यादा अंडे देते हैं। ठीक है, यहां पे देख लो, बूजो इज आस्किंग व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स वेयर एज हेंस लेज ओनली वन एग एट ए टाइम। कि जो फिश हैं, जो फ्रॉग हैं, वो सैकड़ों अंडे एक बार में, सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, कई 100 अंडे क्यों देते हैं, जबकि जो हैन है, मुर्गी है, वो एक बार में एक ही अंडा देती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि मुर्गी में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि जो क्या है, फिश हैं या जो फ्रॉग हैं, उनमें क्या होगा, वो अंडे देंगे एक बार में 100-200 अंडे दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये अंडे देने के बाद जो ये पानी में छोड़ देंगे, पानी में क्या होगा, वहीं पे जो मेल है, मेल क्या करेगा, अपने जो स्पर्म है उनको छोड़ेगा, और तब जा करके पानी में ही जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, वो आपस में मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर, इसलिए वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब इसका कारण क्या है कि वो कई अंडे देते हैं, इसका रीजन ये है कि भाई ये बॉडी से बाहर हो रहा है, तो बाहर उनके अंडों को क्या हो सकता है, कुछ पानी में बह सकते हैं, जरूर नहीं है सारे स्पर्म के कांटेक्ट में आए, कुछ पानी में बह करके जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो एग हैं उनको जो फिश वगैरह हैं, अदर जो एक्वेटिक एनिमल हैं, वो उनको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह जो भी है उसकी वजह से खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए भाई रिप्रोडक्शन होता रहे, उनकी संख्या बढ़ती रहे, तो वो क्या कर देते हैं, सैकड़ों जो हंड्रेड्स जो क्या हैं एग हैं उनको देते हैं। अब देखो अगर 200 अंडे दे रखे हैं, 200 में से अगर क्या हो गए 20 अंडे जो हैं वो भी अगर क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो कम से कम 20 टैडपोल तो उनसे बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, अंडे देते हैं।
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अगर आप देखें, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ दिया कि कितने टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन आपने कहा 2 टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, जैसे पानी में। ठीक है, पानी में ये होगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, आपने कहा ह्यूमन बीइंग में होता है, काऊ में होता है, बफेलो में होता है, लायन में होता है ना, और इसके अलावा डॉग में होता है। जो भी बड़े जो एनिमल्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, आपने कहा फिश में होगा, स्टार फिश हैं या इसके अलावा फ्रॉग हैं, जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब उसके बाद एक और टॉपिक आपकी बुक में जो है वो दे रखा है, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, कि क्या कभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपने बहुत बार सुना होगा कि वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें कि बूजो और पहेली के जो टीचर हैं, एक बार उन्होंने उनको क्लास में बताया कि सम वुमेन्स ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। कुछ जो वुमेन्स हैं उनमें जो ओविडक्ट हैं, जो क्या करते हैं, ओवरी को से जो एग रिलीज हो रहा है उसको ले जाने का काम करते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनसे एग रिलीज नहीं हो पाएंगे, एग बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसी जो वुमेन्स होती हैं, दीज आर अनेबल टू बियर बेबीज, वो बच्चे उनके क्या नहीं हो सकते हैं, बच्चे नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एग है वहां तक जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाएंगे, और जब स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसे केसेस में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि ऐसी वुमन जो क्या, जिसमें क्या है, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जो जिसका ओविडक्ट जो है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, उसके क्या करते हैं, एग निकालते हैं, उसके ओवरी से एग निकालते हैं, और मेल से क्या लेते हैं, जो स्पर्म है इसको लेते हैं। और इस स्पर्म को लेने के बाद इन दोनों को एक साथ कुछ घंटे के लिए बाहर रख लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में, और इसको आईवीएफ भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसको बाहर से टेस्ट ट्यूब में रखते हैं कुछ घंटों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, मेल का जो स्पर्म है, फीमेल का जो एग है, वो आपस में मिलेंगे। आपस में मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एक हफ्ते में जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट को फिर से क्या किया गया, ऐसा नहीं कि वो बच्चा टेस्ट ट्यूब से ही जन्म लेगा। ठीक है, वो बच्चा वो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए। अब इसको क्या करेंगे, वो एक हफ्ते के बाद फीमेल का जो यूटेरस है, जिस फीमेल की बॉडी से उसको निकाला गया है, उसके यूट्रस में उसको रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और सेम उतना ही टाइम लगेगा उस बेबी के डेवलपमेंट में भी, जैसे 9 मंथ का टाइम लगता है बेबी के डेवलपमेंट में, तो वो बेबी भी नॉर्मली उतना ही टाइम लेगा, और उसके बाद वो बेबी नॉर्मल जैसे अदर बच्चे जन्म लेते हैं, इस प्रकार से क्या करता है, जन्म लेता है। और ऐसे जो बेबीज हैं, इन बेबीज को जो टेक्निक्स के थ्रू जो क्या हो रहे हैं, जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। हालांकि ये जो टर्म है, ये क्या है, मिसलीडिंग टर्म है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मिसलीडिंग टर्म है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब तो ये है कि भाई उसको कहाँ से होना चाहिए था, टेस्ट ट्यूब से पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको समझ में आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो मदर जिसकी ओविडक्ट ब्लॉक हो रखी हैं, उसकी ओवरी से एक एग लेंगे, और फादर से स्पर्म लेंगे, टेस्ट ट्यूब में उनको रखेंगे। उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा। एक हफ्ते तक जाइगोट बन जाता है। अब इस जाइगोट को फिर से मदर के यूटेरस में क्या कर दिया जाएगा, बॉडी के अंदर रख दिया जाएगा। फिर 9 महीने बाद वो बच्चा क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है। तो ये पढ़ा है आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है। और इसके बाद
जो क्या है, इसका जो आंसर है कि अगर आपको पूछा गया था कि क्यों कई अंडे देती हैं हेंस या फिशेस, तो ये इसका आंसर है। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से। अब इसके बाद कि एक सिंगल सेल जो है वो सिंगल सेल, जाइगोट अभी तक एक सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल कैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में बनती है कि सिर्फ एक सेल से इतने बड़े ह्यूमन बीइंग का, इतने बड़े जो ऑर्गेनिज्म है उसका जन्म कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।